एंड क्यूर्स के किडनी के अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स का क्या ट्रीटमेंट है, ये हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम का हमारा ये लास्ट टॉपिक है और इसमें हम किडनी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर किडनी में दो तरह के प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। या तो किडनी के अंदर स्टोन हो सकता है या फिर किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स आपकी बुक में बताए गए हैं, एक किडनी स्टोन और दूसरा किडनी फेलियर। आज के टॉपिक में आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है किडनी स्टोन। अच्छा, जैसा कि नाम बता रहा है स्टोन, तो इसमें क्या होगा कि किडनी के अंदर कोई स्टोनी मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। तो अकमुलेशन ऑफ स्टोनी मटेरियल इन किडनी इज कॉल्ड किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन क्या है? किडनी के अंदर स्टोनी मटेरियल का इकट्ठा हो जाना, ये किडनी स्टोन कहलाता है। वैसे तो स्टोन हमारे बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे बनते हैं। यूरेटर के अंदर भी स्टोन बनता है, यूरेनरी ब्लैडर के अंदर भी स्टोन बनता है, गॉल ब्लैडर के अंदर भी स्टोन बनता है, किडनी के अंदर भी स्टोन बनता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं उस स्टोन की जो कि किडनी के अंदर बनता है, जिसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। तो क्या है किडनी स्टोन? के स्टोनी मटेरियल का किडनी के अंदर इकट्ठा हो जाना, ये क्या कहलाता है? किडनी स्टोन कहलाता है। अब किडनी में कौन सी जगह पे ये स्टोनी मटेरियल इकट्ठा होता है? तो आपने जब हम किडनी की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तो किडनी की स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था रीनल पेल्विस। तो पेल्विस के अंदर ये स्टोन इकट्ठे होते हैं। तो जब ये स्टोन रीनल पेल्विस में इकट्ठा होता है तो हम इसको किडनी स्टोन का नाम देते हैं। और रीनल पेल्विस क्या था, याद है आप लोगों को कि जिसमें हमने पढ़ा था कि हर जो रीनल मेड्यूला है उसका जो मटेरियल है वो एक फनल शेप स्ट्रक्चर में आके इकट्ठा होता है। उस फनल शेप स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था रीनल पेल्विस का। तो पेल्विस के अंदर स्टोन बनता है। अब इसी से यूरेन ने आगे मूव करना था यूरेटर में और यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में। लेकिन जब पेल्विस के अंदर स्टोन बन चुका होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेन फ्लो, जो यूरेन है इसका फ्लो सही तरह से नहीं होगा, इसमें रुकावट होगी और ये जो स्टोन वाली साइट है ये डैमेज भी हो सकती है। और इसी डैमेज साइट पे कोई पैथोजन भी आके अटैक कर सकते हैं, इन्फेक्शन भी पैदा कर सकते हैं और अल्टीमेटली इससे किडनी फेलियर भी हो सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि किडनी स्टोन की काजेस क्या हैं, क्यों बनता है किडनी के अंदर ये स्टोन। तो या इसकी हम टाइप्स को भी इसी में मेंशन करेंगे। तो किडनी स्टोन जो है ये 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स हैं इसकी। हाइपरकैल्सीमिया एक टाइप है किडनी स्टोन की, और जितने भी इसमें 15% किडनी स्टोन हाइपर कैल्सीमिया की वजह से होता है। कितने परसेंट? 15% किडनी स्टोन किसकी वजह से है? हाइपर कैल्सीमिया की वजह से। 70% ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि मेजर फॉर्म जो किडनी स्टोन की है वो कौन सी है? तो 70% किडनी स्टोन हाइपर ऑक्सीडूरिया की वजह से होता है और 10% किडनी स्टोन हाइपर यूरेसीमिया की वजह से होता है। बाकी जो 5% बचता है वो साइटीन या फिर और मुख्तलिफ इसमें जो स्टोन्स है फास्फेट स्टोन वो बन सकते हैं। तो मेजर हमारा 15% हाइपरकैल्सीमिया,
70% हाइपर ऑक्सैलूरिया, 10% हाइपर यूरेसीमिया की वजह से। अब इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपर कैल्सीमिया की। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा या एक्सेस। एक्सेस। कैल्शियम, ईमिया ब्लड। तो ब्लड के अंदर जब कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हायर कैल्शियम लेवल इन ब्लड। अब जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा है तो जो ब्लड रीनल आर्टरी के जरिए किडनी में जा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी कैल्शियम ज्यादा होगा। जब उसके अंदर कैल्शियम ज्यादा होगा तो किडनी को कैल्शियम की फिल्ट्रेशन भी ज्यादा करना पड़ेगी। तो इस तरह जो कैल्शियम है ये किडनी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए, क्योंकि मेम्ब्रेन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स को या चार्ज मटेरियल को नहीं गुजरने देती, इसको न्यूट्रल करने के लिए फास्फेट साथ मिलता है। कैल्शियम पे पॉजिटिव और फास्फेट पे नेगेटिव, तो इस तरह न्यूट्रल होता है कैल्शियम फास्फेट। तो स्टोन मोस्टली बनता है कैल्शियम फास्फेट की शक्ल में। मेजर रीजन इसकी थी कैल्शियम और फास्फेट इसको न्यूट्रल करने के लिए शामिल हुआ था। तो हाइपर कैल्सीमिया में क्या होता है? ब्लड के अंदर हायर कैल्शियम लेवल होता है और वो स्टोन बना देता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पैदा होता है कि कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर क्यों हाई हो जाता है? इसकी क्या वजह है? कैल्शियम का लेवल ब्लड में क्यों ज्यादा है? तो इसकी रीजन ये है कि जब हम डाइट इस्तेमाल करते हैं, खुराक खाते हैं, तो उस खुराक में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो, या फिर आपने एक हार्मोन पढ़ा था जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है जिसका नाम है पैराथ हार्मोन। तो पैराथ हार्मोन क्या करता है? ये बोन से कैल्शियम को निकालता है, ब्लड के अंदर इकट्ठा कर देता है। अगर पैराथ हार्मोन की सेक्रीशन ज्यादा है, ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा होगा, और जब ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा होगा तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपर कैल्सीमिया कहलाती है। तो 15% हमारा जो किडनी स्टोन है वो बनता है हाइपर कैल्सीमिया की वजह से। सेकंड हमारे पास है हाइपर ऑक्सैलूरिया। हाइपर का मतलब क्या है? एक्सेस, और ऑक्सैलूरिया मतलब ऑक्सलेट। हमारे ब्लड के अंदर जब ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो इसको हम हाइपर ऑक्सैलूरिया कहते हैं। और ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सलेट का लेवल क्यों हाई होता है? ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर ऑक्सलेट होता है, टोमेटो के अंदर ऑक्सलेट होता है, तो इस वजह से। और ये हमारे किडनी स्टोन का एक मेजर टाइप है। 70% किडनी स्टोन जो है वो हाइपर ऑक्सैलूरिया की वजह से होता है, जब ऑक्सलेट का लेवल ज्यादा हो जाता है। इसीलिए वो पेशेंट के जिनको किडनी का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि मिनिमम ग्रीन वेजिटेबल यूज करो और टोमेटो को कम से कम, क्योंकि टोमेटो और ग्रीन वेजिटेबल के अंदर ऑक्सलेट होता है और ऑक्सलेट जो है वो स्टोन का बायस बनता है। थर्ड टाइप है उसको हम कहते हैं हाइपर यूरेसीमिया। तो हाइपर का मतलब एक्सेस है और यूरेसीमिया का वर्ड जो है वो यूरिक एसिड से, और ईमिया का मतलब ब्लड है। तो ब्लड के अंदर जब यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो इसको हम कहते हैं हाइपर यूरेसीमिया, हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन पैदा होता है कि ये स्टोन क्यों बनता है? वैसे तो हमने पढ़ा कि किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड के अंदर जो भी चीजें ज्यादा होती हैं किडनी उनको बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे स्टोन क्यों बन रहा है? किडनी ने इसको क्यों नहीं बाहर निकाला? तो अब इसमें दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पहला प्रॉब्लम है पीएच का। जैसा कि आपने पढ़ा था कि जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आयन सेक्रीट करते हैं, हाइड्रोजन आयन सेक्रीट होते हैं, और उन हाइड्रोजन आयंस का काम क्या था? ब्लड की पीएच को, यूरेन की पीएच को मेंटेन करना। अब अगर यूरेन की पीएच मेंटेन नहीं हो रही, अगर पीएच अल्कलाइन हो जाती है तो अल्कलाइन पीएच में कैल्शियम और फास्फेट के क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम और फास्फेट की क्रिस्टलाइजेशन होती है।
और जब कैल्शियम और फास्फेट की क्रिस्टलाइजेशन होगी तो ये क्रिस्टल स्टोन बना देंगे। तो एसिडिक पीएच जो है, सॉरी अल्कलाइन पीएच, ये कौन सा स्टोन बनाती है? ये बनाती है कैल्शियम का और फास्फेट का स्टोन बनाती है या ऑक्सलेट का। इसी तरह एसिडिक पीएच जो है, एसिडिक पीएच फेवर करती है यूरिक एसिड और साइटीन के स्टोन को। तो पहला हमने क्या देखा, क्या फैक्टर है जिसकी वजह से स्टोन बन रहा है, तो वो है पीएच। सेकंड, वाटर की डेफिशिएंसी। जब यूरेन कंसंट्रेटेड हो जाएगा, मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। और मैक्सिमम वाटर कब रीअब्सॉर्ब होता है? जब हमारे बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होती है। वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो वैसोप्रेसिन की सेक्रीशन ज्यादा होगी। वैसोप्रेसिन ज्यादा सेक्रीट होगा तो वो वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा और जो यूरेन बनेगा कंसंट्रेटेड बनेगा। तो वाटर की डेफिशिएंसी भी एक मेजर काज है किडनी स्टोन का। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। तो ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन में, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन, तो इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है साइज ऑफ स्टोन पे। किस पे डिपेंड करता है? ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ स्टोन, स्टोन के साइज पे। अच्छा, ये जो स्टोन का साइज है ये फिर फर्दर तीन तरह का हो सकता है। या तो स्मॉल साइज स्टोन होगा, या फिर मीडियम साइज स्टोन होगा, या फिर लार्ज साइज स्टोन होगा। अगर स्मॉल साइज स्टोन है तो इसकी रिमूवल बिल्कुल आसान है, बाय ड्रिंकिंग एक्सेस वाटर। ज्यादा पानी पीने से स्मॉल साइज का स्टोन जो है वो निकल जाता है। इसी तरह मीडियम साइज का स्टोन जो है, इसके लिए एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं लिथोट्रिप्सी। और अगर लार्ज साइज का स्टोन है तो इसकी फिर सर्जिकल रिमूवल होती है। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं लिथोट्रिप्सी को, कि व्हाट इज लिथोट्रिप्सी। एक बात याद रखनी है कि लिथोट्रिप्सी सिर्फ किडनी स्टोन को रिमूव करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके जरिए आप इसके जरिए आप यूरिनरी ब्लैडर का स्टोन भी तोड़ सकते हो, इसके जरिए आप यूरेटर का स्टोन भी तोड़ सकते हो और गाल ब्लैडर का स्टोन भी तोड़ सकते हो। तो लिथोट्रिप्सी में क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ स्टोन बाय एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव्स। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव्स। अब इसमें आप क्या करते हो? आपके पास एक्स्ट्रा का मतलब आउटसाइड, कॉर्पोरल का मतलब बॉडी। बॉडी के बाहर से आप टारगेट करते हो किडनी स्टोन को या गाल ब्लैडर का स्टोन, जो भी स्टोन है। तो जहां पे स्टोन होता है आप उसको टारगेट करते हो। टारगेट करने के बाद आप उस पे शॉक वेव्स को बम्बार्ड करते हैं। अब ये शॉक वेव्स जो हैं ये बॉडी से बाहर होती हैं, इनको एक मशीन के जरिए बनाया जाता है, जिस तरह एक्सरे मशीन होती है या अल्ट्रासाउंड मशीन होती है। तो अब ये हमारे पास शॉक वेव्स दो तरह की हो सकती हैं, या तो एक्सरेज होती हैं या फिर अल्ट्रासाउंड होती हैं। तो अब ये वेव्स इनकी बम्बार्डमेंट करते हो स्टोन पे। जब स्टोन पे इन वेव्स की बम्बार्डमेंट की जाती है तो वो स्टोन्स बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सैंड की तरह पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर एक्सेस वाटर ड्रिंक करेंगे तो ये स्टोन्स जो है ये बॉडी से बाहर चले जाएंगे। तो इसमें हमने देख लिया कि किडनी स्टोन क्या है, किडनी स्टोन क्यों बनता है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन सी मेजर टाइप है, ज्यादा स्टोन कौन सा होता है, कम स्टोन कौन सा होता है, और थर्ड हमने देख लिया कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की।